नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुई मतदान प्रक्रिया। जिले के 51 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में हुआ बंद। जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुक्मिणी रियार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। मतदान को लेकर युवा वोटर्स में दिखा खासा उत्साह। मतदान को लेकर युवा वोटर्स में दिखा खासा उत्साह। आम जन के साथ साथ विभिन्न दलों के पदाधिकारियों ने भी अपने परिजनों सहित अपने मताधिकार का किया उपयोग। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हुआ। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1297 पोलिंग बूथ पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के साथ ही 51 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हुआ। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1297 पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के साथ ही 51 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में बंद हो गया। इनके भाग्य का फैसला 3 दिसंबर को मतगणना के दिन होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 11 घंटे चली मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लेते हुए बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया। हर जगह शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गयी। लोगों में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। लोग मतदान को लेकर सुबह से ही कतारों में लगे हुए नजर आए। मतदान केंद्रों पर अपनी पसंद के प्रत्याशियों को चुनने के लिए मतदाताओं की भीड़ देखी गई। मतदान केंद्रों पर मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य कागजातों के आधार पर भी मतदान की सुविधा उपलब्ध रही। लोकतंत्र का उत्सव मना रहे मतदाताओं में वोट को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था। 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ने लगी। निर्धारित समय पर मॉक पोल के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मतदान प्रक्रिया शुरू हुई तो कतारें लंबी होती चली गयी। धूप खिलने के साथ ही वोट देने को लेकर मतदाताओं का उत्साह लगातार बढ़ता गया। कतारें और लंबी होती गयी। बूथों पर बुजुर्गों व दिव्यांगों को मतदान करवाने के लिए व्हील चेयर व वॉलंटियर की व्यवस्था रही। मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रही। मतदान केंद्रों से बाहर प्रत्याशी व उनके समर्थक हाथ जोड़कर मतदाताओं से वोट की अपील करते नजर आए। इस दौरान पुलिस के जवानों के साथ हथियारबंद बीएसएफ के जवान केंद्रों पर मुस्तैद रहे। कुछ मतदान केंद्रों पर सुबह निर्धारित समय से कुछ देरी से मतदान प्रक्रिया आरंभ हुई। जंक्शन की भाग संख्या 84 पर करीब 20 मिनट की देरी से मतदान प्रक्रिया शुरू हो सकी। तब तक लाइन में खड़े मतदाता मतदान प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करते रहे। इस बूथ पर वोट देने पहुंचे लोगों ने बताया कि सुबह 6:15 बजे से लाइन में लगे रहे, लेकिन मतदान 7:15 बजे शुरू हो सका। उधर भाग संख्या 113, 114 व 115 में अंधेरे के कारण बुजुर्ग मतदाताओं को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। मतदान केंद्र के अंदर रोशनी कम होने से मतदाताओं ने शिकायत की, जिसे कुछ समय बाद दूर कर दिया गया। प्रशासन की ओर से इस बार जिले के महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों और संवेदनशील क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों एवं सहायक मतदान केंद्रों सहित 50% से अधिक बूथों पर पहली बार ऑनलाइन वेबकास्टिंग करवाई गई। जिले के कुल 650 मतदान केंद्रों पर ऑनलाइन वेबकास्टिंग हुई। इनमें 248 संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल रहे। अधिकांश मतदान केंद्रों पर पुलिस कर्मियों ने मोबाइल फोन अंदर ले जाने से मतदाताओं को रोक दिया। हालांकि कुछ मतदान केंद्रों के अंदर प्रशासन ने सेल्फी प्वाइंट स्थापित किए थे, लेकिन मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति न होने से मतदाता सेल्फी पॉइंट का फायदा नहीं उठा पाए। सुबह 6:30 बजे पहुंच गए थे। माहौल बढ़िया है, बहुत अच्छा है जी, उत्साह का माहौल है। बहुत ही लोगों के अंदर बढ़ चढ़ के लोग आए हुए हैं। हमने वोट डाल दिया है। अभी आए हैं और आते ही वोट डाल दिया है। पहले महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। वोट जरूर डालना चाहिए, ये हमारा मताधिकार है, इसका हमें सही प्रयोग करना चाहिए।
रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, फैक्ट्रियां वगैरह जो है उद्योग धंधे वगैरह स्थापित किए जाएं ताकि सभी को रोजगार मिले और बहुत विकास हुआ है हनुमानगढ़ में। तो मेन जो है ना वो धुएं का और उसका निस्तारण होना चाहिए। पोल्यूशन जो है ना वो इतना विस्तार में हो चुका है, उसके लिए कुछ ना कुछ भावी नेता जो हैं वो इस पर जरूर ध्यान देंगे और ना जो भी समस्याएं हैं हनुमानगढ़ की जो है वो भावी नेता जरूर उस पर ध्यान देंगे। नशे पर जो है नशे पे तो सबसे ज़्यादा जो है सरकार ने भी बहुत ज़्यादा इस पे किया है, प्रयास कर रही है सरकार। और युवा पीढ़ी को हम सभी कहेंगे कि नशे को अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारे देश को, हमारे घर को ही नहीं हमारे देश को भी खोखला कर रही है। और भावी सरकार जो है इस पर पूरा ध्यान देगी। भावी नेता है जो वो नशे को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करेगी। हम अपने घर के सारे काम छोड़ के पहले वोट डालने आए हैं। हम सबको वोट डालना चाहिए, ये हमें अधिकार मिला हुआ है। और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा जैसे पिंक बूथ बनाए हैं और मतलब वोट डालना चाहिए हमें। सुबह से हम यहाँ आके खड़े, वोट डालने के लिए हमें विशेष प्राथमिकता दी गई। महिलाओं को अवश्य अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए। वोट डालने आए सभी बहनें और माताएं। हम अपने बच्चों को घर के काम काज छोड़ के सिर्फ वोट देने के लिए आए हैं और सभी महिलाएं उनका प्रयोग करें। इतनी बड़ी दिक्कत टाइमिंग की वैल्यू नहीं है कि लेडीज 6:30 बजे से खड़े हैं, लेकिन वो पोलिंग 7:15 बजे शुरू होती है। कोई वैल्यू नहीं है। बूथ सबसे दूसरे बूथों में स्टार्ट हो चुकी है पोलिंग, लेकिन ये 84 भाग संख्या में नहीं शुरू हुई है। 1 नंबर रूम NPS स्कूल यहाँ पे लेट पोलिंग शुरू हुई है 7:15 बजे। तो पोलिंग एजेंट से अंदर क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन बाहर किसी की भी वैल्यू नहीं है उनको टाइमिंग की। माहौल तो यहाँ का शांत है और अभी आधा घंटा ही है। मुद्दे तो शहर का विकास तो हो रहा है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। चाहते हैं कि विकास हुआ है, अच्छी होनी चाहिए शहर की। 20 साल से डिस्ट्रिक्ट बने हैं तो उसके बाद से पहली बार तो कुछ किया है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है। कमियाँ तो यहाँ सड़कें अभी सही नहीं हुई हैं। दूसरी जो है सिविल लाइन एरिया में तो कोई साधन नहीं ऐसे नहीं है जिससे कि लोगों का आवागमन अच्छी तरह से हो सके। नशा प्रवृत्ति तो बढ़ती जा रही है दिनों दिन। इस पे जो है अंकुश लगना भी ज़रूरी है और प्रयास भी हो रहे हैं कि अंकुश लगे इस पर, लेकिन फिर भी चोरी छुपी चिट्टा और ये मादक पदार्थ यहाँ चल रहे हैं। तो महंगा तो इनका तो यही कहना है कि जोधपुर से आता है इसलिए दूरी ज़्यादा पड़ती है। जब हरियाणा से भी राजस्थान में ज़्यादा है, डिस्ट्रिक्ट में अपने हनुमानगढ़ गंगा में सबसे भी ज़्यादा पूरे राजस्थान से। तो गवर्नमेंट चाहती है कलेक्शन करना, वो खर्चा करना नहीं चाहती। इकट्ठे करते जाओ, लगाना है नहीं, पब्लिक को सुविधाएं देनी नहीं। आज सुबह मैं वोट डालने आया, मैं नीला 6:50 पे यहाँ पहुँचा हूँ। 7 बजे पोलिंग स्टार्ट होनी थी, लेकिन 84 नंबर भाग संख्या में अधिकारियों की लेट लतीफी की वजह से 7:20 पोलिंग स्टार्ट हुई है। बातचीत की है, वो कहते जी अभी कर रहे हैं। मतदान के बीच में हमारा उत्साह है भाग संख्या 84 के अंदर, लेकिन जो अधिकारी हैं जो इस बीच को समझ नहीं सकते कि आज एक बंदा सुबह 7 बजे आ रहा है वोटिंग डालने के लिए और वोटिंग डालने के टाइम अपना टाइम निकाल के आ रहा है, लेकिन जो अधिकारियों की लेट लतीफी है इस वजह से आज 20 मिनट लेट हो गया, उस वजह से काम से भी देरी हो रही है मुझे। बस विकास की तरफ ध्यान दो। हर जगह सभी पार्टियों ने अपना अपना काम किया है, ठीक है, और किसी के दबाव में ना आए। बस मतदान जरूर करें, ये ध्यान रखना। मतदान करेंगे तभी आगे देश बढ़ेगा, तभी आप अपनी कोई मांगे हैं वो पूरी होंगी। अपने को कोई कार्य करवाना है अपने शहर के प्रति, वो मतदान से ही करवा सकते हो। हनुमानगढ़ में सुधार तो जैसे मोस्टली तो नशा मुक्ति का ही है, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पर धीरे धीरे पर सुधार हो रहे हैं, धीरे धीरे करते चलेंगे। हर पार्टी अपना प्रयास करेगी। जो भी नई पार्टी आएगी वो उसका मुद्दा यही है कि उसको काम करवा कर ही उसको आगे अगली बारी के लिए उसको वोट मिलेगा। ये सभी जगह होती है, बट हाँ इसमें क्या सोल्यूशन के लिए किया जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस है कि भाई जहाँ ये सब हर जगह बढ़ा हुआ है, बट हाँ इसके प्रति जो एक्शंस लिए गए हैं, क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं इसके प्रति, और क्या इसमें मतलब प्रावधान किए गए हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट्स क्या करती आ रही हैं, इस पे मेन फोकस है। क्योंकि हर जगह पे अगर कुछ बढ़िया हो रहा है वहाँ कुछ कमी तो है ही, बट उस कमियों के लिए सुधार के लिए क्या कर रहे हैं वो जरूरी है आज की डेट में। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो सुधार के लिए क्या करती आ रही है। जैसे पानी का है तो पानी के लिए सुधार क्या लेके आ रही है, किसानों के लिए क्या लेके आ रहे हैं, यूथ के लिए क्या लेके आ रहे हैं, तो उसको मेन फोकस है। ये आप सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइड कर, प्रॉब्लम तो है ही है, पर सॉल्यूशंस क्या लेके आ रही है उस पर फोकस है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुक्मणी रियार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
मतदान प्रक्रिया को लेकर शनिवार को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी पूरे मुस्तैद नजर आए। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुक्मणी रियार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने सरस्वती गर्ल्स कॉलेज व नेशनल पब्लिक स्कूल स्थित बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने वोट डालने आए मतदाताओं से बातचीत भी की। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे हर काम छोड़कर मतदान करें और लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दें। आप सब जानते हैं आज 25 तारीख है और सुबह से मतदान शुरू हो गया है। कल हमने रवानगी करके सारी पार्टीज हमारी कल 6 बजे तक अपने अपने स्थान पर पहुंच गई थी। सुबह मॉक पोल की सूचना हमें मिल गई है। सब जगह पे मॉक पोल शांतिपूर्वक हो गया है और चुनाव 7 बजे से हमारे सारे बूथ्स में स्टार्ट हो गया। सभी जो बूथ हैं हनुमानगढ़ के लगभग 1300 बूथ है, सभी पे शांति से मतदान शुरू हो गया। कुछ जगह ईवीएम मशीन और वीवीपैट के इशू थे वो बदली जा चुके और अब सारी जगह बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान शुरू है। हाँ, लगभग 4000 का पुलिस बल हमने डिप्लॉय किया, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज बाहर के राज्यों की भी जो पुलिस है डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा QRT है हमारी पुलिस मोबाइल पार्टी है, वो इलाके में लगातार एक्टिव नहीं। आज अभी तक की किसी भी प्रकार की कोई शिकायत। हाँ, बिल्कुल सारी जगह रिजर्व भी रखा है, जो संवेदनशील बूथ थे उनके अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया। भी अधिकारी जो है हमारे वो सारे लोग ही फील्ड में है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि चुनाव हम शांतिपूर्ण संपन्न करवाएं। आमजन से मेरी यही अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने घर से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, शांति से मत करें और जो भी आपको दिशा निर्देश बूथ के ऊपर अधिकारियों के द्वारा दिए जाते हैं उनकी पालना। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मतदान को लेकर युवा वोटर्स में खासा उत्साह दिखाई दिया। पहली बार वोटिंग करने वाले युवा मतदाता भी उत्साह से लबरेज नजर आए। सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन ये युवा वोट देने के उत्साह की वजह से सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। सुबह वोटिंग शुरू होने पर सबसे पहले अपने वोट को डाला, इसके बाद अपने दोस्तों और अभिभावकों को अपना वोट डालने की सूचना दी। पहली बार वोट डालने की खुशी युवा मतदाताओं के चेहरों पर साफ दिख रही थी। पहली बार मतदान की अपनी यादों को संजोकर रखने के लिए युवाओं ने मतदाता केंद्रों पर बने सेल्फी पॉइंट पर अपनी सेल्फी खींची। इस सेल्फी को अपने दोस्तों के बीच शेयर करने की भी होड़ लगी रही। ये मेरा पहला वोट है और मतलब हम भी अभी आधा घंटा हो गया मैं लाइन में खड़े हुए को। भीड़ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और ज्यादा से ज्यादा सभी मतलब बड़े बुजुर्ग बच्चे हमारे जैसे काफी हम सभी गली के बच्चे एक साथ आए हुए हैं। सबका बहुत ज्यादा उत्साह है वोट देने के लिए और सभी अपने अपने वोट को लेकर उत्साहित हो रहे हैं और अपना अपना वोट देते जल्दी से जल्दी आ रहे हैं वापसी। सर विकास तो अब जैसा होगा सबने अपने अपने मत अनुसार दिया, जिसकी जैसी सोच है और अब ये तो बताया नहीं जा सकता, बस ठीक है दे दिया। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं वोट देने के लिए। मेरा आज तक का पहला वोट है और मैं इसको लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। और जैसा कि हम सबको पता है कि वोट से हमारा जो शहर है वो और डेवलप हो सकता है, तो मेरा कहना ये है कि मेरा वोट हमेशा सही रिप्रेजेंटेटिव को जाना चाहिए जो कि शहर का डेवलपमेंट करे, यूथ की सुने और ज़्यादा प्रोग्रेस में हेल्प कर सके। तो मैं मेरा वोट एक सही रिप्रेजेंटेटिव को दूंगी जिससे हमारी सिटी की हेल्प। थैंक यू। हमारा जो एक हनुमानगढ़ शहर है वो एक विकासशील शहर है
और समय के साथ अच्छी तरह बदल भी रहा है। यहाँ पे बहुत MNCs आ रही हैं, एजुकेशन डेवलपमेंट हो रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारा शहर एक अच्छा और डेवलप शहर बन जाएगा और आगे इसमें हेल्प करने के लिए एक सही रिप्रेजेंटेटिव का बहुत हेल्प रहेगा। देखिए, नशा तो सब जगहों की एक समस्या है, यहाँ की नहीं है, देश विदेश की है, पर लेकिन इससे उभरना नामुमकिन नहीं है। इसमें बहुत हेल्प हो सकती है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की, पर सबसे बड़ी हेल्प है यूथ की। अगर वो समझे कि नशा एक बर्बादी की तरफ ले जा रहा है हमें, और अगर वो खुद ये बात समझेंगे, अपने करियर पर फोकस करेंगे और पेरेंट्स अगर अवेयर रहें अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को लेके, तो इसको बहुत एक रोक हो सकती है। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए जिससे युवा डिप्रेस ना हो और नशे की तरफ ना जाए। मैंने इस साल पहली बार वोट दिया है और मुझे पहली बार वोट देकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा है कि मैं इतने सालों से ही मौके का वेट करती रही कि मैं कब जाऊंगी, कब वोट दूंगी, और एक मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है पहली बार वोट देकर। जी देखिए, मुद्दे तो मेन मुद्दा है लोगों की सेफ्टी, विकास, नशा मुक्ति, और मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे हैं ये जो अपनी भाजपा की नई सरकार है, इन मुद्दों को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखती है और इन्हीं मुद्दों पर काम करेगी। और मुझे आप सबसे अपील भी है कि आप सब वोट दें और सही इंसान को वोट दें। देखिए, युवाओं के लिए आजकल हम देखते हैं बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ही गलत आदतों में पड़ते हैं, जैसे कि नशा हो गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो जो भी हमारी सरकार है वो नशा मुक्ति पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काम है ये बीजेपी की जो नई गवर्नमेंट है बहुत अच्छे से करेगी। नशा मुक्ति हो गई या फिर सेफ्टी हो गई, और औरतों की सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब जो हैं, ये सब मुद्दे हम ध्यान में रखते हुए वोट दें। देखिए, ये जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको हम कह सकते हैं कि जो भी अब हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगर देखा जाए तो हम किसी को भी जॉब देने की बात हो गई या फिर कहीं पर भी आप कह सकते हैं पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, इतना ज़्यादा ध्यान इन जगह पर नहीं दिया गया पिछले कुछ सालों में। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जो नई सरकार आएगी इस बार, वो इन मुद्दों पर बहुत अच्छे से काम करेगी और बहुत ध्यान भी देगी इन सब मुद्दों पर। आम जन के साथ साथ विभिन्न दलों के पदाधिकारियों ने भी अपने परियों सहित अपने मताधिकार का उपयोग किया। लोकतंत्र के इस पर्व में आम जन के साथ साथ विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप भी नेशनल पब्लिक स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर वोट देने पहुंचे। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र व भाजपा प्रत्याशी अमित साहू ने भी नेशनल पब्लिक स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में ग्रीन बूथ बनाया गया। इसकी विशेषता यह रही कि मतदान के लिए आने वाले 100 वोटर्स को एक पौधा भेंट किया गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप को भी पौधा प्रदान किया गया। उन्हें जोनल ऑफिसर नरेश गुप्ता व BLO महिपाल ने पौधा भेंट किया। उन्होंने बताया कि शहर को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए यह पहल की गई है। इसी प्रकार जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ सेंट्रल पार्क के सामने स्थित गर्ल्स कॉलेज में बने बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और हरा भरा रखने के लिए BLOs द्वारा पौधा प्रदान करने की पहल बहुत अच्छी है। के इस पावन पर्व पर हनुमानगढ़ के सभी जागरूक मतदाताओं से अपील करता हूं कि सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर एक इतिहास रचें। यही मेरा आपसे निवेदन। युवाओं ने
बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हनुमानगढ़ में वोट बढ़ चढ़ के दिया है। हनुमानगढ़ में भय, भ्रष्टाचार और जातिवाद का जो दंश कई लोगों के द्वारा खोला गया था, उसके विरोध में वोट दिया। साथ ही साथ हनुमानगढ़ में बढ़ते हुए नशाखोरी के खिलाफ हनुमानगढ़ के युवाओं ने और बुजुर्गों ने वोट दिया। इसके अलावा जो डॉक्टर राम प्रताप जी के द्वारा पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में जो योजनाएं, मुख्य रूप से पेयजल की योजना हनुमानगढ़ में लेके आए थे, उसको बंद कर दी। उसको दोबारा शुरू कराने के लिए भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और डॉक्टर राम प्रताप जी के कराए हुए विकास कार्यों के प्रति लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और ये वोट हनुमानगढ़ की जनता ने हनुमानगढ़ के विकास के लिए दिया। और विकास रुका हुआ था, उसको दोबारा शुरू करना। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। ये कह सकते हैं कि कांग्रेस गई और भारतीय जनता पार्टी आ चुकी। महसूस अच्छा ही हो रहा है कि वो अपने साथ है अपने तो। पर ज्यादातर लोग ऐसे पानी की मांग या सती प्रणाली और ब्रिज की मांग कर रहे हैं, तो वो तो पूरी होगी इनकी। ये बात नहीं है, अगर भाजपा सरकार आई तो इनकी मांगे पूरी होंगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूरी होगी, आगे भी बहुत पूरी होंगे, अब भी पूरी होंगी। वो तो जनता जाने किस तरह से देखती है, करे कर। हमें तो उम्मीद अच्छी लगी और जनता क्या, अब ये तो जनता जाने ना, अपने को क्या पता है। जनता खुश है जिस प्रकार भी, हमें तो अच्छी लग रही है। नशा बहुत है, नशे का तो कोई अंदाजा ही नहीं। मेन टाउन में इन्होंने फिरा, सड़क पर बढ़िया बोले हुआ, लोग वीडियो बनाए हुआ, नशे को दारू खूब चल रही, दारू पिए हुआ लोग। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।